Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem from fluids. जैसे कि आपने मुझसे पूछा था, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं the vertical limb of a U-shaped tube are filled with a liquid of density rho up to a height h on each side. The horizontal portion of the U tube having length 2h contains a liquid of density 2 rho. The U tube is moved horizontally with an accelerator g by 2 parallel to the horizontal arm. The difference in height in liquid level in two vertical limbs at steady state will be. Okay, तो सूरत हाल ये है कि एक U ट्यूब है जिसका जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसकी जो लंबाई है वो 2h है, और यहां हॉरिजॉन्टल वाले लिम्ब के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2 रो है, और इस हॉरिजॉन्टल के दोनों तरफ जो वर्टिकल लिम्ब है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था इसकी डेंसिटी कितनी थी बच्चों, रो थी, दोनों तरफ रो थी। अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को g/2 एक्सेलरेशन से एक तरफ पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल आर्म हमने मूव करा दिया। अब क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में आ चुका है ट्यूब, तो हम जानते हैं कि सारा का सारा ट्यूब क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो इसके ऊपर हर पार्टिकल पर पीछे की तरफ एक दबाव बनेगा जिसको हम सूडो फोर्स से भी समझ सकते हैं। तो होगा क्या, यहां का पार्टिकल इस फ्लूइड को इधर की तरफ खींचेगा। तो हुआ क्या, ये वाला जो फ्लूइड है जिसको मैंने डार्क शेड से भर रखा है 2 रो वाला, इसका जो यहां का पार्टिकल था वो खिसक कर इधर की तरफ आ गया प्रेशर की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से। क्योंकि ये पार्टिकल यहां आ गया तो ये जो लंबाई, ये जो हाइट पहले से h थी ये नीचे की तरफ आ गई, ये नीचे आएगी तो यहां वाली जो हाइट है वो ऊपर की तरफ चली गई। क्या बात समझ में आई? तो हमसे क्या पूछा है कि जो वर्टिकल लिम्ब में इधर ये जो हाइट का डिफरेंस आया है ये बेसिकली हमें बताना है। तो हाइट का डिफरेंस बच्चों कितना आया है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये कहूं कि ये x खिसकी है तो हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, हाइट का डिफरेंस आएगा 2x। तो मुझे ये 2x ही बताना है। आई होप कि आपके ये पूरी फिगर समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये x नीचे आया तो ये पहले h था, अब ये h माइनस x बन गया। जो फ्लूइड डबल रो वाला था वो यहां से खिसक के इधर x इधर आ जाएगा, इसकी पहले लेंथ 2h थी तो अब ये 2h माइनस x हो गई। ये जो 2 रो वाला फ्लूइड था ये पहले यहीं तक था, हॉरिजॉन्टल लिम्ब में था, अब ये ऊपर बढ़ गया, कितना, x ऊपर बढ़ गया। तो जो सिंगल रो वाला फ्लूइड था ये h ऊपर बढ़ गया, तो इसकी हाइट अब कितनी हो जाएगी, h प्लस x हो जाएगी, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब था इसकी लंबाई तो नहीं बदली, लेकिन इसके अंदर अब 2 डिफरेंट फ्लूइड आ चुके हैं। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज। ओके, अब इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। इस प्रॉब्लम में बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 फॉर्मूले लिखने हैं, उसी में ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लूं। बच्चों इस पॉइंट को मैं A बोल दूं और इस पॉइंट को मैं B बोल दूं, तो आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये जो पॉइंट A है यहां पर हम PA निकाल लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब के जरिए, और ये जो पॉइंट B है यहां पर भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के जरिए प्रेशर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं PA लिखता हूं वर्टिकल के लिए। तो ये किसके बराबर होता है, रो g इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं PA लिखूंगा बच्चों तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और ऊपर क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लिए खुला हुआ है तो मैं यहां पर लिखूंगा g, और हाइट कितनी है इसकी, h माइनस x। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, PB लिख दूंगा अगर यहीं पर, PB ड्यू टू दिस हाइट, तो ये PB किसके बराबर लिखा जाएगा, एक तो रो का फ्लूइड है h में, तो मैं लिखूंगा रो g और h लिखूंगा, और 2 रो वाला जो फ्लूइड है वो 2 रो g और x प्लस 2 रो g और क्या चीज, x। बात समझ में आई? तो ये तो सिंपल PA और PB हो गए। अब ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो PB प्रेशर PA से ज्यादा होगा, तो हॉरिजॉन्टल फ्लूइड के जरिए मैं PB माइनस PA भी निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिए कैसे निकालूंगा।
मैं लिखूंगा PB माइनस PA। ये किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिए। इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड का पोर्शन है x वाला, ये उधर की तरफ चल रहा है, तो इधर की तरफ एक सूडो लगेगी। क्या बात समझ में आती है? तो इसकी लंबाई कितनी है, यहां पर अगर मैं PB लिखूं तो सब PB माइनस PA लिखना है। तो यहां से यहां तक का मुझे बेसिकली क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है। तो इस पूरी लंबाई का जो प्रेशर होगा, सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। इसका एक्सेलरेशन कितना है, g/2, और इसकी लंबाई कितनी है, x। क्या बात समझ में आती है? अब मैं इस वाले पोर्शन का लिखूंगा। इस वाले पोर्शन का किसके बराबर हो जाएगा, प्लस ही लगेगा, सारा प्रेशर ऐड होगा। क्या बात समझ में आती है? इसका प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जो डेंसिटी है वो है 2 रो। बात समझ में आई? इस वाले पोर्शन की डेंसिटी कितनी है, 2 रो। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बच्चों, g/2, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 2h माइनस x। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो PB माइनस PA मैंने ये निकाल लिया। अब मेरे पास PB भी लिखा हुआ है और PA भी लिखा हुआ है, इन अदर टर्म्स लिखा हुआ है, मैं यहां से इक्वेट करा दे रहा हूं। क्या बात क्लियर है? तो PB माइनस PA विच इज इक्वल टू दिस, यही अब किसके बराबर हो जाएगा, PB जो मैं यहां से लिखूंगा, ये कितना है, रो GH प्लस 2 रो GX माइनस दिस वैल्यू माइनस रो जी H माइनस X। बात समझ में आती है? तो ये दोनों चीजें बराबर है, बिल्कुल ये दोनों चीजें अलग अलग इक्वेशन से लिखी हैं, लेकिन ये बराबर है। क्या क्या काट दूं, देखिए रो कट जाएगा, रो हर जगह से मैंने रो काट दिया। और क्या क्या काट दूं, जी कट जाएगा, जी काट दिया, रो काट दिया और जी काट दिया। ठीक है, यहां से 2 भी काट दिया। क्या बात क्लियर है? इस वाली जगह पर क्या बचेगा, x/2। तो मैं यहां पर लिख दूं x/2, यहां पर x/2 बचा। यहां पर क्या बचा बच्चों, 2h माइनस x प्लस 2h माइनस x। और ये किसके बराबर है, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, h, यहां पर लिखा है h, यहां पर क्या लिखा है, प्लस 2x, और यहां पे क्या लिखा है, माइनस h प्लस x, माइनस h प्लस x। तो यहां पर ये h भी कट रहा है, ओके। ये 2h x/2 में से x गया तो माइनस x/2 बचेगा, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2x प्लस x, 3x हो गया। क्या बात क्लियर है, 3x। ओके, मुझे बच्चों क्या निकालना है, मुझे तो 2x निकालना है। तो सबसे पहले मैं x निकाल लेता हूं। ये मैंने h गलत लिख दिया, यहां पर बेसिकली ये हाँ सही लिखा हुआ है, 2h। ओके, अब मैं x निकालूंगा तो 3x प्लस x/2 इज इक्वल टू 2h। ओके, ये लाइन इधर खींच देते, 3x प्लस x/2 इट इज 7x/2 इज इक्वल टू 2h, x इज इक्वल टू 4h/7। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8h/7 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या दे रखा है बच्चों, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।